आगे बढ़ेंगे। क्राइम ब्रांच ने भटिंडी जम्मू में छापे मारे हैं। क्राइम ब्रांच ने सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर, ग्लोबल प्रिंटिंग एंड सर्विसेज पर छापा मारा है। ये जम्मू के मुजफ्फराबाद में भटिंडी इलाके के वैधता नगर इलाके में वाक़ हैं। बैंक फ्रॉड से मुतालिक एक पुराने मामले के सिलसिले में छापा मारा गया है। ये इल्जाम है कि इस मरकज में जाली दस्तावेजात तैयार की गई। ये सेंटर नजारत हुसैन साकिना मिनहर पुंछ का है। हम इस वक्त भटिंडी के विधाता नगर एरिया में हैं और हम आपको दिखाना चाहेंगे ये जो सीएससी सर्विस सेंटर है, ग्लोबल प्रिंटिंग एंड सर्विसेज, यहाँ पे क्राइम ब्रांच ने आज रेड की है। यहाँ क्राइम ब्रांच के जो ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पे पहुंचे और उन्होंने सर्विस सेंटर के जो मालिक हैं, जिनका नाम नजारत हुसैन है, सन ऑफ मंजूर अहमद, जो कि ओरिजिनली मेंढर से हैं, उनके इस सर्विस सेंटर में वो दाखिल हुए और फिर दिन भर उन्होंने छानबीन की यहाँ पे और कई डॉक्यूमेंट्स को सीज किया है। ऐसा कहा जा रहा है, एक ऐसा इल्ज़ाम है कि जो नजारत हुसैन है उन्होंने इसी प्रिंटिंग प्रेस से कई फेक डॉक्यूमेंट्स को है फॉर्जरी तरीके से कई फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए, जिनको कई लोगों को जो उनके कांटेक्ट में थे उनको डिस्ट्रीब्यूट किए गए, जिन्होंने फिर फ्रॉड लोन, बैंक से फ्रॉड लोन वहां से लिया। तो ये एक स्कैम जो है इसमें, इस प्रिंटिंग प्रेस जो ग्लोबल प्रिंटिंग प्रेस है उसको भी कहा जाता है कि उसकी भी एक भूमिका है, जिसके बाद पुलिस और जो क्राइम ब्रांच की जो टीमें हैं वो यहाँ दिन भर इस सेंटर में चीज़ों को खंगालती रही और खंगालती रही। तो यहाँ से कई चीज़ों को, जिस तरह मैंने कहा कि डॉक्यूमेंट्स को सीज किया गया है। इन जो यहाँ पे काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ हैं और जो मालिक हैं सेंटर के, उनसे भी पूछताछ की गई है और क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को सीज करने के बाद अब आगे की कार्रवाई करेगी। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी इस जगह पे क्राइम ब्रांच ने कई जगह पे यहाँ पे छानबीन की थी जो इस सेंटर को चलाते हैं और आज फिर एक बार इस सेंटर पे ये रेड की गई है। तो फिलहाल कई चीज़ें यहाँ, कई दस्तावेज यहाँ से बरामद हुए हैं जिनको पुलिस ने, जिनको क्राइम ब्रांच ने सीज किया है और अब उसके बाद आगे की पूछताछ, आगे क्या जो चीज़ें हैं वो चलती रहेंगी। लेकिन फिलहाल आज ये इस सेंटर में कई चीज़ें यहाँ पे जो पुलिस क्राइम ब्रांच को मिली हैं, जो उस केस को, जो बैंक फ्रॉड केस है जिसमें लोन लिया गया है फेक डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करने के बाद, और जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इसी सेंटर से बनाए गए हैं, तैयार किए गए हैं। तो ये एक बड़ा केस है, बड़ा स्कैम है जिसकी छानबीन क्राइम ब्रांच कर रही है। तो उसी केस सिलसिले में ये आज रेड की गई, पूछताछ यहाँ पे की गई, कई दस्तावेज इकट्ठे किए गए और आगे की कार्रवाई अब उसमें लगता है कि इस केस में तेज़ी लाई जाएगी। जब यहाँ पे जो यहाँ से लीड्स मिले हैं उस लीड्स के बिना पे आगे की कार्रवाई में और तेजी लाई जाएगी। कैमरामैन नारायण के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18, भटिंडी, जम्मू। बारामूला पुलिस ने एक सरगर्म दहशतगर्द के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। बारामूला पुलिस ने महकमे रेवेन्यू के साथ मिलकर आबिद कयूम लोन, वल्द अब्दुल कयूम लोन, साकिना मुसन खोई पटन के खिलाफ प्रोक्लेमेशन प्रोसीडिंग्स शुरू की है। वो मुबैना तौर पर दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्वस था। इस सिलसिले में उनके खिलाफ थाना पटन में FIR पहले ही दर्ज की गई। फॉरेस्ट रेंज DH-पुरा के जंगलात में वाक़ कंपार्टमेंट नंबर N24 में गुज़िश्ता रोज आग की एक पुरअसरार वारदात में जंगलात को काफी नुकसान हुआ है। ताहम महकमे जंगलात के स्पेशल फॉरेस्ट डिवीजन से मुंसलिक सभी रेंज के मुलाजमीन ने आग पर काबू पाने के लिए इक़दाम उठाए और आग पर काबू पाया गया। DFO कुलगाम सैयद वसीम गुल के मुताबिक आग अचानक नमूदार हुई थी और आग पर काबू पा लिया गया। शांत अंदाजे में इस वक्त कोई उतना बड़ा जो फॉरेस्ट फायर इंसिडेंट रूनमा हुआ है इन कंपार्टमेंट N24 ऑफ DH-पुरा रेंज, तो इस सिलसिले में हमने जितने भी हमारे पास क्विक रेस्पॉन्स टीम्स होती हैं सप्लीमेंटेड बाय फॉरेस्ट कंट्रोल रूम, तो हमने वहाँ पे वो डिप्लॉय की हैं। तो दे आर ऑन द जॉब फॉर डाउजिंग एंड एक्सटिंग्विशिंग द ग्राउंड फायर प्रॉपरली। So as on date, we have created the forest fire lines so that in order to prevent the forest fire, which is actually a ground fire, to the adjoining areas as well as the adjoining compartments, our staff is doing the mopping exercise in order to prevent the recurrences of forest fire incidents.
करगिल विजय दिवस रजत जयंती विमेंस क्रिकेट फ्रेंडलिस्ट टूर्नामेंट का इनेकाद चिनार वॉरियर्स ने आसिम फाउंडेशन पुणे के ताउन से किया। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सुपुर के स्पोर्ट्स स्टेडियम में ये मैच खेला गया। इस टूर्नामेंट का मकसद खेलों को फरोग देना और वादी की उभरती हुई खवातीन को क्रिकेट टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म फराहम करना है। महाराष्ट्र की खवातीन की टीम के साथ शुमाली कश्मीर के 3 मकामी खवातीन क्रिकेट क्लब में शामिल होंगे। दिगर 2 मैच लौलाब, कुपवाड़ा और हाजन बारीपुरा में खेले जाएंगे। इस मौके पर कमांडर 7 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल्स AGC सुपुर के अलावा दिगर अहम शख्सियात, फौज और पुलिस के अफसरान मौजूद रहे। खेलों के शायकीन की बड़ी तादाद ने स्टेडियम में शिरकत की। ये पहली बार नहीं हुआ है, ऐसे दोरू प्रीमियर लीग हुआ था 2016 में और उसके बाद ये कंटिन्यूअस हो रहा है। हम चाहते हैं कि कश्मीर की लड़कियां बहुत आगे आए, उनमें बहुत पोटेंशियल है। ये जस्ट एक शुरुआत है, एक एक्सपोजर है। इसके बाद ये पूना है, पूना में खेले और जैसे हर फील्ड में आज लड़कियां आगे चली गई है, तो स्पोर्ट्स में भी मुझे आई एम वेरी श्योर कि कश्मीर की लड़कियां बहुत ऊपर जाएगी। तो अभी हमारा मैच चल रहा है पुणे टीम के साथ। मैं प्लेइंग 11 में फ़िलहाल नहीं हूँ क्योंकि बस ऐसे ही हमें मैच जीतना है और अभी बहुत ही एक्साइटेड है कि मैच जीते, क्योंकि ये मैच जीतना ज़रूरी है और इंशाल्लाह हम जीतेंगे। हम मेहनत करेंगे, फुल मेहनत चल रही है यहाँ पर, तो अभी देखेंगे क्या होगा। खेलने के लिए जिस तरह से ग्राउंड्स है यहाँ पे, ग्राउंड मेंटेनेंस है वो बहुत अच्छा लगा था। एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बढ़ के है यहाँ पे। मुझे डेफिनेटली लगता है कश्मीर में होना चाहिए। धीरे धीरे चलेगा पर होना चाहिए और हम चाहते हैं कि कश्मीर की लड़कियाँ भी हमारे पुणे में आए, कभी खेलें। हमें यहाँ के कश्मीर की लड़कियाँ जितनी प्रैक्टिस करती नहीं है पर उससे बहुत ज़्यादा अच्छी खेल रही है यहाँ पे। उनका पोटेंशियल, उनकी हैबिट अच्छी तरह से दिखाई दे रही है, तो हम बहुत हैप्पी है। 8वीं कौमी जीत की उंडू चैंपियनशिप 2023 का तमाम जम्मू कश्मीर जीत